नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, पिछले 9 वर्ष में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऊना के जीतपुर बहरी में स्थापित होगा इथेनॉल प्लांट, प्रतिमाह 21 करोड़ के राजस्व का अनुमान। देश सहित प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए 175 रूटों पर दर्शन बस सेवा शुरू करेगा एचआरटीसी। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 रूटों पर चलेगी बस सेवा। और स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। और न सिर्फ भारत में, ये दुनिया में भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण, गवर्नेंस के मॉडल को देखने का दृष्टिकोण और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी 1 हफ्ते पहले ही आई है। ये ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है। अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी, क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एचपीसीएल के सहयोग से ऊना जिला के जीतपुर बहरी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। वे आज शिमला में स्थापित किए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्य पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और प्रदेश सरकार द्वारा 50:50% हिस्सेदारी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हिस्सेदारी में प्रदेश सरकार द्वारा प्लांट निर्माण के लिए दी जा रही भूमि की लागत भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के निर्माण से प्रतिमाह 21 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने और प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक इथेनॉल उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी निवास स्थान ओक ओवर में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को फरवरी महीने से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड के एमडी की स्थायी नियुक्ति का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बदूही पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहितैषी योजनाएं लागू कर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रही है, ताकि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। चंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के जरिए अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पाहल में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र के ननखर व सैंज में बिजली विभाग के सब स्टेशन का कार्य जल्द ही शुरू होगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शारदा जनौल में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फाइन आर्ट कॉलेज बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने बड़े स्तर पर धार्मिक स्थलों के लिए दर्शन बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एचआरटीसी की बीओडी की बैठक में देश सहित प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए 175 रूटों पर दर्शन बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी है। अग्निहोत्री ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए भी एचआरटीसी द्वारा 6 रूटों पर बस सेवा चलाई जाएगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम अगले 4 वर्षों में 1932 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। उन्होंने कहा कि निगम की आय में 7.5 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी द्वारा विद्यार्थियों को पास बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें लाइनों में न लगना पड़े। उन्होंने बताया कि शिमला में कॉन्वेंट स्कूलों में बस सेवा चलाने से एचआरटीसी को 14 करोड़ का घाटा हो रहा है। इससे पहले अग्निहोत्री ने शिमला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी की। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैंक को भारत में सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार से नवाजा जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनियुक्त प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठों के संयोजकों की बैठक आज शिमला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर बिंदल ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रदेश के सभी शहरों, गांवों व मंदिरों में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी के बाद श्री अयोध्या जी राम मंदिर दर्शन यात्रा प्रारंभ होगी। बिंदल ने बताया कि 29 जनवरी को ऊना से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन दर्शन के लिए जाएगी, जिसमें ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के लगभग 1300 राम भक्त जाएंगे। इसी प्रकार आने वाले 2 महीनों में अनेक गाड़ियों में राम भक्त अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के तिनबड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। यादविंद्र गोमा ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2399 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है और दूसरी तिमाही के अंत तक इस कार्यक्रम के तहत 827 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हमीरपुर के गांधी चौक से भोटा चौक तक दुकानदारों व राहगीरों को प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों के पैम्पलेट वितरित किए। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था परिवर्तन की तरफ तुरंत कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने बेहतर कार्य किया है और सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि हिमाचल में बड़ी आपदा आई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई बजट जारी नहीं किया और प्रदेश सरकार ने अपने दम पर लोगों को राहत पहुंचाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, पिछले 9 वर्ष में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऊना के जीतपुर बहरी में स्थापित होगा इथेनॉल प्लांट, प्रतिमाह 21 करोड़ के राजस्व का अनुमान। देश सहित प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए 175 रूटों पर दर्शन बस सेवा शुरू करेगा HRTC। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 रूटों पर चलेगी बस सेवा। और स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।